अब आइए मित्रों, अब सबीर भाई से एक ये जो हैं देखिए, इनका पहले पढ़िए। खुश तो बहुत होगा विराट हिंदू, खुश तो बहुत होगा विराट हिंदू, रात भर पटाखे जलाए अब अब्दुल जहरीली हवा में सांस ले रहा है। भाई साहब, अरे यार आरफा जी, मतलब ये फोटो लगाया था उन्होंने। दिल्ली बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। 3 मिनट के लिए टोटल बना होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आरफा जी ने तुरंत किया, अरे मेरे देश पे कुछ बोला, मैं तो बैठ करके करूँगी। अब इस पे जो है विष्ठा मुझे करना है अपने देश पे, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि देश प्रेम है। राष्ट्रभक्ति ऐसे ही आती है कि आपके देश के बारे में एक नेगेटिव चीज रैंडम किसी ने कर दिया, कोई संस्था, वी डैम, अरे डेमोक्रेसी बर्बाद है, एजुकेशन का लेवल अफगानिस्तान में बढ़िया है। अब आरफा जी बैठ करके कि नहीं मैं विष्ठा करूंगी अपने देश के ऊपर, ऐसे कैसे, ये नहीं होने दूंगी। अब इस पे फिर उदंड व्यक्ति है कोई, अजीत भारती बोल रहा है अब्दुल सांस तो ले रहा है ना, पर वही अब्दुल जब पहलगांव में धर्म पूछकर गोली मारता है तो लोग मर जाते हैं। अरफा, अब्दुल जब देह में बम बांधकर फट जाता है तो लोग मर जाते हैं। अरफा, अब्दुल जब गाड़ी में बैठकर नीस की सड़क पे उत्सव करते लोगों में घुसा देता है तो लोग मर जाते हैं। अरफा, अब्दुल जब 2 जहाज ट्विन टावर में मार देता है तो लोग मर जाते हैं। अरफा, अरफा को चिंता है कि अरे, मतलब इन्होंने स्लाय कि अरे विराट हिंदू बहुत खुश, अब्दुल सांस नहीं ले पा रहा है ना। इसको लग रहा है कि अरे खाली अब्दुल सांस ने, सबको जो है सांस की बेचैनी हो रही है, सबको नहीं हो रही। पहले तो एक तो यही 2 कौड़ी की बात है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने किसी को देखा, ये सब जो कंप्लेन कर रहे हैं और हम आगे उनसे मिलेंगे कि 2 लाख लोग जो है रोज जाते हैं, या पता नहीं साल भर में अस्थमा हो जाता है फला, ये सब जो दिवाली को डिमोनाइज कर रहे हैं, इसमें से एक को भी आपने देखा कि वो कुछ जो है इनहेलर लगा लिया, कुछ करके इनहेलर फुसफुस जो होता है वो वाला, या अन्य तरह किसी एक को देखा कि मैं जो है परेशान होके पड़ गई हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में, एक ने ऐसा नहीं किया, एक ने भी नहीं। मैं भी उसी वक्त पटाखे ही फोड़ रहा था 12 बजे 1 बजे तक। मैं तो जीवित हूं, मैं भी उसी जगह पे रह रहा हूं। जितने लोग ट्वीट कर रहे हैं परेशान हैं वो भी जीवित हैं। एक दिन के लिए तुम्हारी क्यों जलती है इतनी, अचानक तुम्हारी संवेदना कि अब्दुल को सांस नहीं आ रही है फलाना ढिमका, फिर वो व्हाट अबाउटरी हो जाएगा। लेकिन तो तुम जानवरों को लगातार मारते रहते हो और दूसरे दिन आके हमारे बलि प्रथा पे भी ज्ञान देते हो। मौज के लिए जानवर चिड़िया जो भी है सब मार देते हो तुम। कुछ नहीं मारने को मिलता है, बकरी की मार लेते हो तुम। लेकिन तुम्हें चिंता पूरा दुनिया जानने, दिवाली में यार दिए की रोशनी से भी धुआं निकल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा दिवाली से। ये लोग हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि एक दिन आप टॉलरेट कर सकते हो, और पिछले 5 साल से तो बैन था। कौन मर गया था और कौन जिंदा बच गया था? सेम स्टोरी है। 10 20 50 पॉइंट का ठीक है, हो गया, ऊपर चला गया, 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आदमी जो पटाखे ना फोड़े। इस पे सदगुरु का एक वीडियो मैंने देखा था, और वीडियो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि स्ट्राइक मार देंगे उनकी टीम वाले। बहुत ही अच्छी बात जो है वो वहाँ पे बोली उन्होंने कि इसमें जो इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाते हैं कुछ दिन के लिए लोग, वो ये नहीं समझते हैं कि जो दूसरी, मतलब इसका जो दूसरा पक्ष है कि जब हम बच्चे थे तो हम पैसे बचाते थे, दिवाली से 3 महीना पहले से अपना पॉकेट मनी इकट्ठा कर रहे हैं कि दिवाली में पटाखे खरीदेंगे, फोड़ेंगे। और वो फिर हर दिन दिवाली जैसे जैसे निकट आ रही, वो बेचैनी जो बढ़ रही है, व्याकुलता कि अरे
उस दिन मिलेगा फोड़ने को। खरीदते थे, फोड़ते थे। तो उस जॉय का, उस आनंद का, उसकी हत्या क्यों करना चाहते हैं वामपंथी? इन सालों के जीवन में एक भी आनंद का बिंदु नहीं है, केवल वही अनमोल रतन आएंगे और कोल्ड ड्रिंक में जो है दवाई मिला करके लड़की को पिलाएंगे, रेप करेंगे उसका। वामपंथियों का यही है चरित्र। सारा कुछ उनके लिए आनंद खाली सेक्स है। लौंडा लौंडे के साथ कर ले, लौंडिया लौंडिया के साथ कर ले, आपस में कर ले, कुछ भी कर ले, इनको चाहिए बस, दैट्स इट। वही एक आनंद है, उसके फिराक में लग रहे। बाकी जो है आप उत्सव में आनंद कर रहे, नहीं, वो वाला नहीं चलेगा। सेक्स करो तो बताओ कुछ हो रहा है ऐसा, तो हम उसको प्रेज करेंगे। जानवर के साथ कर लो, बच्चों के साथ कर लो, उसको लोग माइनर अट्रैक्टेड पीपल है, ये पीडोफाइल्स नहीं है। तो होता है ऐसा। आरफा जी को और लोगों ने उनकी जो है बड़ाई धुलाई उलाई की है। अब ये मनु भाई लिखते हैं कि अब्दुल को तो गाजा चले जाना चाहिए, वहां हवा साफ है। बिल्कुल सही बात है। अब्दुल को बोलो यार, गाजा जी यहाँ क्या कर रहा है भारत में? बचाना नहीं फिलिस्तीन को, खाली यहीं पे बैठ करके कि ट्वीट चल रहा है आई स्टैंड विथ। भाई हम लोग फाइनेंस कर देंगे, चले जाओ गाजा, वहां पे जाओ, थोड़ा सा योगदान दो। नेशनल इंटरेस्ट बढ़िया बात लिख रहे हैं कि भाई इसीलिए अब्दुल के लिए पाकिस्तान बनाया था जिन्ना ने, सर पर बंदूक लगाकर रोका था किसी ने यहाँ। अब एक बात जो है इस पे, हालांकि लोग जो है बिना काम का बकलोली करने के लिए आ जाएंगे कि नहीं जिनको मन था, नहीं भाई, जिनको मन था की बात ही नहीं है। पाकिस्तान का पूरा कॉन्सेप्ट ही, या फिर पूरे यूरोप में आप देख लो, वहां पर जो विघटन हुए हैं, या अन्य तरह के अन्य देशों में आप देख लो कि नॉर्मली एक रिलीजन के लोग या एक तरह की भाषा और एक तरह के कल्चर के लोग जो है वो अलग अलग अपना राष्ट्र बना के रह रहे थे। भारत में भी जिन्ना को जब तक सत्ता लगा नहीं कि यार हमको ये सत्ता देंगे नहीं, तब तक उसने कुछ नहीं बोला, तब तो बढ़िया था। फिर जब वो मांग करता है तो उसका पर्पस ही यही है, टू पीपल टू नेशन, सीधी सी बात है। उसमें ऐसा था ही नहीं व्यवस्था कि यार नहीं पाकिस्तान जो है एक सेकुलर होगा, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान नाम में हिंदू है। हिंदुस्तान की अवधारणा में जब पाकिस्तान का अस्तित्व उत्पन्न हो जाता है वहां पाकिस्तान, तो उसमें हिंदू थे, मुसलमान के लिए पाकिस्तान था, दैट्स इट। फिर गांधी बीच में आकर के अपना जलेबी छान दिए कि नहीं नहीं जिनको मन है, काहे मन है? अबे पूरा देश का अस्तित्व ही उसी कारण है कि हम मुसलमान हैं, हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते, तो जाओ, उसके लिए भूमि दे दी तुम्हें रहने के लिए। लेकिन नहीं, अब जो है इनको अब्दुल की याद सता रही है, तो ये याद न मेरी आई किसी से, अब क्या कहना। ये कोई पृथ्वीराज फिथवाजी गणेश जो भी है, जिग्स नाम है, ये लिखते अपनी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग को आ रहा है तो आप लिखें, अपनी मत जलाओ पटाखे जलाओ भाई। ये समय रैना का एक ट्वीट जो है ये भी ठीक है। अब जो भी, हाँ तो कोई भी अंग मत जलाइए अपना, जो भी है पटाखे फोड़ो, पटाखे। आरफा जी, खून की नदियां तो नहीं बहा रहे कम से कम, ये देव भाई लिख रहे हैं कि सही बात है, अब्दुल जहरीली हवा में सांस ले रहा है तो मरा तो नहीं है ना। मेरा यही कहना है, मर तो नहीं गया ना अब्दुल, बस मर नहीं रहा है तब तक ठीक है। और खाली अब्दुल नहीं ले रहा है, राम लक्ष्मण और गणेश और रमेश और महेश सब ले रहे हैं वही हवा में सांस। थोड़ा दिन बर्दाश्त करो, अधिकतर तो हम ही लोग ले रहे होंगे ना, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। वरुण जी लिखते हैं कि इसके पास एक यूनिक टैलेंट है कि धरती पे कुछ भी हो रहा हो ये विक्टिम जरूर बन जाती है। मतलब हाँ, ये राम मंदिर का झंडा लगा था तब इसको लगा कि मेरी छाती में गाड़ दिया किसी ने झंडा, ये शब्दशः यही लिखा था इसने कि मुझे लग रहा है मेरी छाती में बैठ कर कोई झंडा जो है गाड़ रहा है। छाती में काहे गाड़ेगा भाई, झंडा गाड़ना ही है तो।
बहुत सारी जगहें और होती हैं जहाँ झंडे गाड़े जा सकते हैं। छाती में मतलब बनता नहीं है, छाती में जगह भी नहीं होती ना, कहाँ फंसाएगा झंडा, नहीं होता ना भाई। पोल पर फंसाते हैं लोग झंडा, कहीं गाछ वाछ है उसमें छेद टाइप का है तो उसमें ऐसे करके फंसा देंगे झंडा, वाई शेप रहता है ऐसे करके, तने हैं तो उसमें फंसा दिया, डाली में बांध दिया कहीं पे झंडा। छाती में का कोई झंडा, तो वही है कि इनकी एक यूनिक क्वालिटी है, शी कैन क्राई फॉर एनीथिंग एनीवेयर, कोई भी चीज हो मैं विक्टिम बनूंगी। ये तो एक सीरियल का नाम हो जाएगा, मैं विक्टिम बनूंगी, विक्टिम बनूं मैं तेरी। मिस्टर सिन्हा लिखते हैं अब्दुल सांस तो ले रहा है, तुम्हारे जलाए गए पटाखों से तो हजारों विराट हिंदुओं के सांसों की डोर ही टूट गई। यहाँ पे मिस्टर सिन्हा जी एकदम पोएटिक हो गए हैं। सपोर्ट मिस्टर सिन्हा। आहा, ये देखो मुकेश मिश्रा जी क्या समझ गए भाई, पेड़ में नहीं डंडा गाड़ते हैं क्या? पेड़ का तना जब भी स्टार्ट होगा, जहां से भी ब्रांच निकलेगा वाई शेप ही होगा ना, एक ऑलरेडी है, इधर निकला वाई ही बनेगा। वाई है उसमें आप डंडा डाल करके बांध दीजिए, या मतलब कोटर उटर है जिसमें चिड़िया उड़िया घोंसला बना देते हो, उसमें आप अटका भी सकते हैं, छेद भी होता है वहां पे, है कि नहीं? वही है। बाकी आप लोग पता नहीं क्या समझ लेते हैं, कंट्रोल का है करें, वो लोग तो नहीं करते कंट्रोल।